त्रिपुरारी नारद जी आए थे, पर आप तो बहुत झूठे हो। आप कहते हो कुछ नहीं छिपाता, पर आप तो प्रभु सब कुछ छिपाते हो। भोले बाबा ने पूछा, देवी क्या हुआ? माता पार्वती कहती है, प्रभु जो गले में मुंडों की माला है, ये माला किसकी है? भोले बाबा कहते हैं, देवी ये माला आपकी है, आप हर जन्म में मरती हो, मैं मरता नहीं। माता पार्वती ने पूछा, प्रभु ऐसा क्या पान किया है जो आप नहीं मरते? भोले बाबा कहते हैं, देवी मैंने अमर कथा सुनी है, जिससे मैं अमर हूँ। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। माता पार्वती कहती है, भोलेनाथ मुझे भी वे अमर कथा सुनाइए। और भोले बाबा चल दिए। कार्तिकेय जी को छोड़ा, गणेश जी को, नंदी को, समस्त प्रकार को छोड़ते हुए गुफा में जाकर के भोलेनाथ ने डमरू बजाया। समस्त जीव उस गुफा से बाहर चले गए। एक अंडा और उस अंडे के अंदर एक जीव, और जब कथा का आसन लगाया भोले बाबा ने, माता पार्वती कहती है, प्रभु गिरधर पर शिव शंकर भोले जाके भरला। गिरधर पर शिव शंकर भोले जाके भरला। सुना रहे थे उमानाथ अमर जाता था, उमा को पड़ गए तोता, खिला दे तोता, उमा को पड़ गए सोता, मेरा गिरधर पर शिव शंकर भोले जाके भरता। गिरधर पर शिव शंकर भोले जाके भरता। सुना रहे थे उमानाथ अमर जाता था, उमा को खिला दे तोता, उमा को पड़ गए सोता, मेरा जब शिव ने कथा सुनाई, जब नींद उमा को आई। जब शिव ने कथा सुनाई, जब नींद उमा को आई। जब शिव ने कथा सुनाई, जब नींद उमा को आई। जब शिव ने कथा सुनाई, जब नींद उमा को आई। गिरधर पर शिव शंकर भोले जाके भरता। गिरधर पर शिव शंकर भोले जाके भरता। सुना रहे थे उमानाथ अमर कथा तेरा जब तोता उड़ने लगो है, त्रिशूल उठाया। तोता उड़ने लगा है, त्रिशूल उठाया। जब तोता उड़ने लगो है, त्रिशूल
हुए बाने उमा को होता वो मेरा केरल होता उमा को सोता वो मेरा केरल होता गिरवर पर शिव शंकर बोले फिर जाके बरसात गिरवर पर शिव शंकर बोले फिर जाके बरसात सुहारण तू अमर बताता उमा को सोता मेरा केरल होता उमा को सोता मेरा केरल होता श्रीमद्भागवत महापुरा सबसे उत्तम पूर्वहा श्रीमद्भागवत महापुरा करता जन जन का कल्याण श्रीमद्भागवत महापुरा करता जन जन का कल्याण श्रीमद्भागवत महापुरा सबवे दुआ है श्रीमद्भागवत महापुरा सबवे श्रीमद्भागवत महापुरा। कृष्ण कन्हैया लाल की। आज भोलेनाथ ने जब माता पार्वती को कथा सुनाना प्रारंभ किया, माँ को नींद आई और वे धीरे धीरे वे अंडा एक रूप में परिवर्तित हो गया। तोते के रूप में सुखदेव जी महाराज प्रकट हुए और जब माता ने पूछा भोलेनाथ आगे क्या हुआ, बोले बाबा कहते देवी हुंगारा कौन दे रहा था। आज देखा तोता त्रिशूल उठाया, वेद व्यास जी महाराज की धर्मपत्नी बटका आंगन में जैसी जमाई ली, मुख खोला, मुख के द्वारा तोता गर्भ के अंदर चला गया। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। बोले बाबा आए कहा मैं मारूंगा, बाहर निकल। वेद व्यास जी महाराज आए, प्रार्थना की प्रभु किसे मारोगे। बोले बाबा ने कहा कि तोता ने अमर कथा सुनी है, चोरी से मैं उसे मारूंगा। वेद व्यास जी महाराज कहते हैं त्रिपुरारी भोले भंडारी विश्वनाथ ममनाथ पुरारी त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। भोलेनाथ किसे मारोगे आप। काउस ने कथा सुनी है, चोरी से आपकी धर्मपत्नी के मुख के द्वारा गर्भ के अंदर तोता चला गया, मैं उसे मारूंगा। कहा प्रभु जिसने अमर कथा सुनी हो कैसे मर सकता है। भोलेनाथ को स्मरण आया और भोलेनाथ कैलाश लौटे हैं। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। 12 वर्ष तक सुखदेव जी महाराज गर्भ में रहे, बाहर नहीं आए। वेद व्यास जी महाराज बात करते हैं पुत्र बाहर आओ, कहते हैं मैं बाहर नहीं आऊंगा। क्यों। भगवान की माया व्याप लेगी, मुझे माया जकड़ लेगी। यदि नारायण वचन देंगे उन्हें मेरी माया नहीं व्यापेगी, मुझे माया नहीं पकड़ेगी, तब मैं बाहर आऊंगा। भगवान ने वचन दिया और आज सुखदेव जी महाराज जब बाहर आए, चल दिए जंगलों की तरफ। वेद व्यास जी महाराज कहते हैं पुत्र रुको, पुत्र रुको। कुछ गोपियां जल में सरोवर में स्नान कर रही हैं। जब सुखदेव जी महाराज गए तब अपने वस्त्रों को नहीं लिया और जैसे ही वेद व्यास जी महाराज निकले वस्त्र धारण करने लगी। पूछा वेद व्यास जी महाराज ने कि अभी मेरा विवाह पुत्र गया, तब तो आपने वस्त्र नहीं लिए। गोपियां कहती हैं प्रभु आपकी दृष्टि में स्त्री पुरुष का अभाव है, पर उस बच्चे की दृष्टि में स्त्री पुरुष का कोई भाव नहीं है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। आगे आगे सुखदेव जी महाराज पीछे पीछे वेद व्यास जी कहते हैं पुत्र को लताओं पताओं से आवाज आई कि वेद व्यास जी महाराज कौन किसका पुत्र कौन पिता, ये माया सुखदेव जी को नहीं व्यापेगी। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। जब भागवत जी के 18,000 श्लोक लिखे गए,
कौन इस कथा का गायन करे, जन जन में कौन भक्ति का प्रचार करे। तब देखा कि मेरा पुत्र सुखदेव तो इस कथा को निस्वार्थ भाव से इस कथा का पान कराएंगे, जन जन में भक्ति की महिमा बताएंगे। शिष्यों को भागवत जी के कुछ श्लोक दिए, शिष्यों ने जाकर के वन में जब श्लोकों का गायन किया। सुखदेव जी महाराज ने जब श्लोक सुने, वसुदेव सुतम देवं कंसी चाणूरमर्दिनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरु। शिष्यों के पास पहुंचे, पूछा ये श्लोक कहाँ से सुने। काय से 1 2 10 20 नहीं 18,000 श्लोक है। कहाँ किसके पास? कहा हमारे गुरुदेव हैं। पूछा क्या नाम है? कहा वेद व्यास जी महाराज। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि पिता की संपत्ति पर पुत्र पूर्ण अधिकार रहता है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। बोले भागवत भगवान की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आगे की कथा कल पान कराई जाएगी। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सभी भक्त खड़े हो जाएंगे प्रभु की मंगल में आरती के लिए। आरती का समय हो चुका है, संध्या काल 8